वक्त है हमारी खास पेशकश मौसम की मार किसानों को मदद की दरकार का। मार्च के महीने में कोहरा, लगातार होती बारिश, ओलावृष्टि। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से मौसम कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसे पहले कभी भी नहीं रहा। लेकिन इस सबसे अधिक नुकसान ऐसे मौसम का हो रहा है किसानों को। छत्तीसगढ़ में दर्जनों जगह फसलें तैयार खड़ी हैं लेकिन तबाह हो गई। ऐसे में उम्मीद अब सिर्फ सरकार से है कि राहत मिले। आज हम हजारों किसानों की इसी मुश्किल पर बात करेंगे, किसानों से भी बातचीत करेंगे। आपकी राय का भी हमें इंतजार रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो बिगड़े मौसम ने किसानों को किया बेहाल। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ एमपी की, जहां लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने यह अंदेशा लगाया है, संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरीके का मौसम रहेगा। अब इस मौसम के चलते देखिए आप कितनी ओलावृष्टि यहाँ पर हुई है कि ऐसे लग रहा है ये कश्मीर का कोई इलाका है। लेकिन ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। कई घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिंगेश्वर शहर में 10 घंटे बारिश के चलते बिजली बंद रही, सड़कों पर दर्जनों पेड़ गिर गए, इलाके में रास्ते बंद हो गए। इतनी तेज आंधी तूफान चली। आगे भी आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मरवाही की बात करें तो 2 दिन से बारिश और ओलावृष्टि यहाँ पर भी हो रही है रुक रुक कर। कई जगह पर सड़कें पूरी तरह से ओले गिरे उनसे ढकी हुई नजर आई। अमरकंटक मार्ग पर भी ओलावृष्टि का असर देखा गया। फसलों को इस ओलावृष्टि से, बारिश से, आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है क्योंकि फसलें कटने के लिए लगभग तैयार है। पकी पकाई फसल मौसम की मार से तबाह हो रही है। अब ऐसे में 24 घंटे में करीब 40 mm बारिश हुई है। 3 दिनों में जिले में 74 mm बरसात हुई है। बेमित्रा में हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। सब्जियों की जो तैयार फसल थी वो इस बारिश के चलते, ओलावृष्टि के चलते तबाह हो गई। चना, गेहूं, केला, पपीता के तैयार खेत बर्बाद हो चुके हैं। जिले में कवर्धा जिले में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। बिगड़े मौसम ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई जगह सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर गए क्योंकि इतना आंधी तूफान चला। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, और हम और हमारे सहयोगियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लगातार टेलीफोन नंबर भी हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। दीपेश, सवाल आपसे, जिस तरीके से मौसम बिगड़ रहा है, हाल बेहाल है इलाकों का, किसानों की फसलें इस बेमौसम बरसात से, ओलावृष्टि से खराब हो रही हैं, क्या हाल फिलहाल ताजा? सब्जी की फसल जो उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, बड़ी मात्रा में यहाँ के किसान सब्जी की फसल लेते हैं। उनके लिए ये जो बारिश है बहुत ही घातक साबित हुई है। और बेमौसम जो बारिश है उससे टमाटर हो, लौकी हो या दूसरे फसल हो, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। हम तरबूज के खेती का भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया और वहां पर देखा कि तरबूज के जो किसान थे वो भी प्रभावित हुए हैं। अभी इस वक्त हम टमाटर की खेती करने वाले किसान के साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर का जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत ज्यादा व्यापक पड़ा है। हमारे साथ में हर्ष हैं, किसानी करते हैं, यहाँ पर बड़े किसान हैं और उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ व्यापक असर आप देख रहे हैं। टमाटर की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। जो बीते रात जो बारिश हुआ, ओला गिरा, उससे बहुत सारे जिलों में पूरी खड़ी फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। किसानों का लाखों का जो लागत था वो पूरा खत्म हो गया है और पूरे तरीके से ये नुकसान में जा रहा है। लौकी और दूसरे जो फसल हैं आप लेते हैं, उन पे क्या असर पड़ा हुआ है इसमें? सभी फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। किस तरह से नुकसान अब उठाना पड़ेगा किसानों को? नुकसान तो ऐसा है कि जो हमारी फसल है वो तो वापस खड़ी नहीं हो सकती है और वो उसको अब नया फिर से तैयारी करना पड़ेगा। टमाटर में बता रहे थे कि टमाटर का साइज, कुछ साइज पर प्रभाव पड़ा और कीड़े उसमें हो गए हैं, फट गए हैं टमाटर। हाँ, टमाटर पूरी तरीके से फट गई है। टमाटर के पूरे फसल ही तबाह हो गए हैं, पत्ती झड़ गए हैं पूरे और फल टूटकर पूरे गिर गए हैं।
लौकी और तरोई की बात कर रहे थे, तो लौकी में दाग का निशान आ रहा था, उससे किस तरह से किसान आप और बाकी किसान प्रभावित हो रहे हैं? लौकी में तो पूरी तरीके से दाग हो गया है। अब दाग वाली फसल तो ऐसा है कि कोई मार्केट में उसको कोई लेगा नहीं, उसको सिर्फ जानवर को ही खिलाना पड़ेगा और वो बेचने योग्य नहीं है आज के डेट में। तो आप देख रही हैं कि किसान जो हैं ऐसे बता रहे हैं कि उनके जो फसल हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, चाहे वो टमाटर हो, लौकी हो या तरोई हो या दूसरे फसल केला और बाकी हो, वो भी प्रभावित हुए हैं। आम के फसल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, आम के भी किसान हैं खासतौर से। तो उन सभी जगहों पर ये असर देखने को मिल रहा है। जी दीपेंद्र, तो सब्जियों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जैसे कि किसान आपको बता रहे थे जो सब्जियां उगाते हैं खेतों में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश नामदेव भी। अखिलेश, कुछ किसान आपके पीछे हैं, जाहिर तौर पर आपने बात भी उनसे की होगी, क्या कहते हैं? और सबसे पहला सवाल लेकिन ये आपसे जानना चाहूंगी, वहां पर मौसम कैसा है? क्योंकि रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान मौसम विभाग ने संभावना भी जताई है, अभी फिलहाल क्या राहत कही जा सकती है मौसम के लिहाज से? देखिए ज्योति, लगातार मौसम छल कर रहा है, कहूं किसानों से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुबह मौसम ठीक रहता है, लेकिन शाम ढलते ढलते मौसम में अचानक परिवर्तन होता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। अभी दोपहर है, दोपहर में काफी धूप खिली हुई है, लेकिन शाम ढलते ढलते ये अचानक बादल आएंगे और ओले के रूप में अतिवृष्टि होती है, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान होता है। बीते दो दिनों से लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है, और बारिश के साथ जिस तरीके से ओलावृष्टि हो रही है, जानकारों का मानना है कि अब तक इतनी ओलावृष्टि इन्होंने अब तक 50 वर्षों में नहीं देखी। लगभग 100 एकड़ के इलाके में बर्फ की चादरें बिछ गई हैं, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अभी वर्तमान में मैं मरवाही के दूरस्थ इलाके में खड़ा हूं। लोग यहाँ पे सब्जी की खेती पे निर्भर है। यहाँ धान नहीं उगाते, बल्कि सब्जी की खेती उगाते हैं। किसानों ने बीते 2 दिनों में जिस तरीके से नुकसान झेला है, इनकी कमर टूट गई है। मेरे साथ पीछे जो सैकड़ों दर्जनों किसान खड़े हुए हैं, इनका मानना है कि हमारी अरहर, टमाटर, बरबटी, लौकी, तरबूज, इस तरीके के फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ज्योति, मैं बताना चाहूंगा, ये इलाका आम के उत्पादन का इलाका है। बड़ी मात्रा में यहाँ आम की फसल भी होती है। दशहरी, लंगड़ा जैसे आम यहाँ प्रसिद्ध आम होते हैं, जो बड़े शहरों को भेजे जाते हैं। लेकिन बीते 2 दिनों से जो बारिश हुई है, जिससे आम की बौर और अमिया, जिसको छोटे आम बोलते हैं, वो भी नष्ट हो गए हैं, जमीन में गिर गए हैं, जो अब उपयोग के लायक नहीं है। मेरे पीछे जो किसान हैं, इनके चेहरों की आप दुखा चेहरा देख सकते हैं, किस तरीके से पीड़ित हैं, दुखी हैं। इनकी लगभग 4 एकड़ की फसल, टमाटर की अकेले की फसल लगाई थी, 4 एकड़ की फसल जमीन में गिर गई है। जी ज्योति, अखिलेश, चाहेंगे आप इनसे बात करें? जी, मैं इनसे बात कराना चाहूंगा, इनको किस तरीके से नुकसान का। भैया नाम बताओ आप। मेरा नाम तपेश्वर सिंह पोट्टाम है। जी तपेश्वर जी, कैसा नुकसान हुआ है आपको? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर, एकदम सब बर्बाद हो चुका है। पूरा खीरा तो एकदम झड़ चुका है, नार वाला टमाटर तो पूरा झड़ के पूरा जमीन में पड़ चुका है। मेरा कहना है सर, जो भी चुनाव की सीजन है, तो चुनाव में धान की खेती समर्थन मूल्य तो देते हैं सर, उसी प्रकार के हमको कम से कम लागत का कीमत मिलना चाहिए सर, तब तो हम उठ पाएंगे सर, नहीं तो हम तो बर्बादे हो चुके हैं। तो किसान बर्बाद मान रहा अपने आप को। इनका कहना है कि सरकार धान का समर्थन मूल्य देती है, इनकी सब्जियों का मूल्य कौन तय करेगा, इनको मुआवजा कौन देगा? हालांकि जिस तरीके से चुनाव का सीजन हो गया, अधिसूचना जारी हो गई है, अब प्रशासन के पास चुनाव की तैयारी की जिम्मेदारी है, परंतु इनको मुआवजा की राशि कौन देगा? इनकी सरकार से मदद की आस है। पीछे कुछ और किसान हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे सवाल पूछें कि एक खेत में जो ये सब्जी उगाते हैं, जैसा कि कह रहे थे कि जो लागत लगी है वो मिलनी चाहिए, कितनी लागत आती है इस फसल को उगाने में, जिसका नुकसान हो गया, जिसको बेचकर ये मुनाफा कमाते, लेकिन अब वो नहीं कमा पाएंगे? भैया, आप अरहर की फसल लगाए थे जी, कितना लगाए होंगे आप? कितने एकड़ में लगाए थे और कितना नुकसान हुआ होगा? 6 एकड़ में लगाए थे अरहर। 6 एकड़ में अरहर की फसल लगाए थे। कितनी लागत लगी होगी उसमें? लागत हुई कम से कम 40-50 हजार लगी। 40,000 रुपए इनके 4 एकड़ में लागत आई है। अब ये 40,000 जो लागत आई इनकी, उनका मुआवजा काफी होगा। अगर प्रोडक्शन की बात करें, पूरा उत्पादन होता तो लगभग 1,20,000 का इनका उत्पादन होता ये 4 महीने में। तो कितना नुकसान मानते हैं इसको आप? ये 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए का नुकसान मान रहे हैं ज्योति जी। जिस तरीके से लगभग 4 एकड़ के फसल में अरहर की फसल लगाई थी और 40,000 रुपए की लागत आई थी।
कुछ किसान और है हमारे साथ, जी। इन्होंने बरबटी पूरे पूरे 3 एकड़ में बरबटी लगाई थी। इनसे बात करेंगे कितना नुकसान हुआ है। ये पूरा ओला में पूरा खत्म हो गया है। 2-3 इंच तो ओला जम गया रहा, वो पूरे पत्ते झाड़ दिए, पूरा नार झड़ गया, उसमें अब दोबारा तैयार होना नहीं। इनका कहना है मैंने बरबटी की फसल लगाई थी और जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है दोबारा वो बरबटी की फसल उत्पादन देने योग्य नहीं रहेगी। जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इनकी कमर टूट गई है और कर्जे में किसान लद गए हैं। ऐसे में इनकी मुआवजे की राशि, इनकी भरपाई कौन करेगा, ये समस्या इनके पास आन खड़ी। अखिलेश, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, चाहेंगे जो और किसान हैं आप उनसे भी बात करें। हम दीपेंद्र का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ अतुल गौड़ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, कुछ किसानों के साथ हैं। अतुल के पास हम रुख करेंगे। उससे पहले एक बार दर्शकों से अपील की, अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, क्या आप इस पर सोचते हैं? आप अभी अगर एक किसान हैं, नुकसान आपको हुआ है, तो आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाइए, अपनी राय हमसे साझा कीजिए। फ़ोन नंबर हमारा 8178999182 है। अतुल, किसान आपके साथ है, फसलों को नुकसान हुआ है, सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, मौसम अब आगे भी इसी तरीके का बना रहेगा मौसम विभाग के मुताबिक। फिलहाल हालात तो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं किसान? जी ज्योति, किसान पूरी तरह से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मौसम है वो मौसम का जो रुख है इस बार जिस तरह से देखा ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कब मौसम बदल जा रहा है, कब प्राकृतिक आपदा आ जा रही है, कब ओले गिर रहे हैं, कब बारिश हो रही है, कोई पता नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि किसान मायूस है और परेशान है। हम जिस खेत में हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी की पूरी फसल जो है गेहूं की पूरी नष्ट है और पूरी तरह से खत्म है। इसमें से कुछ भी अब निकलने की उम्मीद ना के बराबर है। भूसा ही निकल सकता है, ऐसा किसानों का हमसे यहाँ कहना है। अगर ये जो किसान हमें दिखा रहे हैं तो ये इस तरह की बालियां हैं और जो गेहूं इसमें से कुछ भी निकलने की उम्मीद नहीं है। जो किसान हमारे साथ में हैं उन किसानों से हम पूछते हैं। आप नाम बताइए अपना। जालम सिंह पर यार है साहब। जालम सिंह जी, कितने रकबे में क्या क्या बोया था? 7.5 बीघा में गेहूं है सर। कितना नुकसान हुआ? पूरा नुकसान है सर जी। ये बस है सिर्फ, मतलब 10% बच जाए तो बच जा, नहीं कुछ नहीं है, भूसा ही भूसा। और मौसम विभाग तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार जो है आपको और भी कई तकलीफें आएंगी, तो क्या लग रहा है आपको? मेरे साहब नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, क्या है कुछ नहीं है इसमें। हमारी सरसों भी जल गई पूरी, सरसों भी खत्म है, बिल्कुल खत्म है साहब। तो ज्योति, देखा आपने कि सरसों के साथ गेहूं को भी ये नुकसान बता रहे हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। जी पंकज व्यास। पंकज व्यास जी, आपने कितनी खेती में क्या किया था? जी हमने सरसों की थी 6 बीघे में और बाद बाकी गेहूं है। उसमें क्या क्या नुकसान हुआ? गेहूं जी आप देख तो रहे हो, ये बिल्कुल खत्म हो गया, बीच में से टूट गया। जब वो दाना भरने का टाइम था तो उस टाइम वो नष्ट हो गया। अच्छा, जो बाकी पैदावार है वो बच पाई या ओला से या उस बारिश से या बदलते हुए मौसम से नुकसान पहुंचा? नहीं, नुकसान ही पहुंचा, बचेगी कैसे जब टूट ही गया फसल। दाना बनने का टाइम था, उसी टाइम टूट गया है वो, तो झड़ गया दाना, उसमें कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। तो आप बताइए थोड़ा सा कि आपने कितनी खेती करी थी? सर मैंने 9 बीघा में मेरा गेहूं था और 3-4 बीघे में चना था। तो उसमें चना बिल्कुल 100% नुकसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। पूरा बारिश 2-3 बार बारिश हुई, उससे भी खराब हुआ। फिर ये इसमें ओले पड़ गए, उससे भी खराब हुआ। अब उसमें ये मान लो कि भूसा है, गेहूं में भी खत्म है और जो चना था वो भी खत्म है। बिल्कुल कुछ नहीं है किसान के पास अभी। तो ज्योति, साफ तौर पर आप देख पा रही हैं कि किसानों का ये कहना है कि गेहूं हो, चना हो या बाकी की जो फसलें हैं, चाहे सरसों की फसल हो, उन सब फसलों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है और कहीं ना कहीं किसान बदलते हुए मौसम, प्राकृतिक मार्ग को लेकर के परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी ज्योति। और सरसों ऐसे टाइम पर पड़ी। अतुल, ये तो अभी जो हाल फिलहाल में मौसम बदला है, लगातार आप भी ऐसी खबरें पहुंचाते रहे हैं लगातार, क्योंकि महीनों से मौसम इसी तरीके से खराब है। एमपी में, छत्तीसगढ़ में मौसम का यही हाल है। हम बात करेंगे, हम अतुल के पास से रुक करेंगे। अतुल का दोबारा से हम रुक कर लेते हैं दीपेंद्र का। दीपेंद्र, आप, ये मौसम जो है बदल रहा है, महीनों से ऐसा ही मौसम बार बार बदल रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज धूप पड़ती है और किसान काफी वक्त से सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो इनकी भरपाई है नुकसान की उसकी मांग कर रहे हैं। क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं खेतों में सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं, कुछ किसानों से जो आपके साथ हैं, आप पूछिए क्या कोई भी अधिकारी वहां पर सर्वे के लिए पहुंचा?
हाँ जी, जरूर हम बात करेंगे। क्या कोई अधिकारी अभी तक जो लगातार मौसम प्रकृति की वजह से नुकसान हो रहा है, क्या कोई अधिकारी अभी तक यहाँ खेतों तक पहुंचे हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं अभी तक पहुंचा। तो कोई पहुंचा नहीं अभी। किसी भी खाद्य विभाग या जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो अभी तक इस ओर नहीं आए हैं। नहीं, तो और किस तरह से जैसे नुकसान होता है तो इसकी भरपाई आपको खुद करनी पड़ती है, शासन से कभी हुआ? शासन से तो अभी कुछ फायदा हुआ नहीं है। जो भी लागत है हम अपना खुद लगा रहे हैं सर। तो आप लोग अपना खुद का इंश्योरेंस वगैरह कराते होंगे अगर नुकसान के लिए, कि नहीं उसका भी नहीं हो पाता है? अपना अब हम खुद कराते हैं। इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं। तो ज्योति, आप देख सकती हैं कि इनका कहना है कि ये खुद से कराते हैं। एक कृषक हैं, बड़े कृषक हैं इस क्षेत्र के, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से भरपाई होती है। अगर किसान इतना नुकसान उठाएगा तो कैसे भरपाई हो पाएगा? भरपाई तो किसान अपने जेब से ही करेगा, और इंश्योरेंस हम कराते हैं तो कभी उसका लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और बहुत कम ही लाभ मिला इसका। और इंश्योरेंस भी ऐसा रहता है कि आपका लागत तो जितना ज्यादा है कि उसका हमको बहुत ही नॉमिनल उसमें पैसे मिलते हैं, 10% मिल गया तो बहुत है, लेकिन जो नुकसान है उसकी भरपाई तो इंश्योरेंस से भी नहीं हो पाता है। तो ये जैसे नुकसान है तो इसके लिए आप लोग कभी शासन स्तर पे मांग उठाए? शासन स्तर पर मांग उठाते हैं, शासन सोया हुआ है, और जो भी है उसमें हमको उतना लाभ नहीं मिल पाता है इंश्योरेंस से भी। जैसे धान के फसल के लिए एक तय कर दिया गया है, तो क्या सब्जियां और दूसरी फसलें हैं जो उनके लिए क्या आप लोगों को लगता है क्या करना चाहिए? सब्जियों का भी समर्थन मूल्य होना चाहिए, क्योंकि सरकार सिर्फ धान पर ध्यान दे रहा है, सब्जियों को ऐसे छोड़ दिए हैं। किसान अपनी लागत से सब्जियां उगा रहा है, लेकिन किसान को एक ये नहीं है कि आपको उसका फिक्स इनकम मिल रहा है। अब कभी 2 रुपए किलो बिक रहा है, कभी 5 रुपए बिक रहा है, कभी 10 रुपए बिक रहा है। भले बिचौलिए जो हैं वो कमा रहे हैं, जो मार्केट में जो बैठे हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन किसान के खेत से जो मूल्य है वो तो बहुत कम है। तो इसके लिए कोई बड़ा मुहिम या कभी शासन स्तर पे ज्ञापन वगैरह सौंपने की बात या कभी कुछ मांग उठी? नहीं, अभी तो मांग नहीं उठा है, लेकिन इसके पूर्व सरकार में सब्जियों के किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपया मिल रहा था, लेकिन इस सरकार में तो अभी नहीं मिल रहा है। तो देख रही हैं कि ज्योति की किसान भी कह रहे हैं कि पहले तो मिला करता था लेकिन अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है। तो ये एक मांग है कि किसानों को इसका जो सब्जी के जो किसान है उनके लिए भी समर्थन मूल्य, और साथ में जो किसान है उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि किसान को लाभ मिले और वो जो लागत है उनका वो लागत निकल पाए। जी, अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, काफी किसान आपके साथ हैं, हम चाहेंगे आप सवाल पूछें कि वक्त वक्त पर सरकारी दावे ये किए जाते हैं कि किसानों की मदद की जा रही है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा है उसकी भी भरपाई धीरे धीरे की जा रही है, क्या कभी उन तक कोई मदद पहुंची है? मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन एक विशेष बात ज्योति जी आपको बताना चाहूंगा। ये इलाका पूरा वनों से लदा हुआ है, वनों पे आधारित लोग किसान हैं यहाँ पे, वनवासी जंगल के रहवासी यहाँ पे वनों पे आधारित है। एक विशेष बात है इसमें कि यहाँ पे चार चिरौंजी, महुआ, तेंदू जैसी फसल होती है, और इन फसलों पे ही आदिवासियों का, वनवासियों का जनजीवन निर्भर है। और इस पर जो आज बीते 2 दिनों से जो अति ओलावृष्टि और बारिश हुई है, जिसका भारी असर हुआ है, महुआ की फसल, चार चिरौंजी और तेंदू की फसल नष्ट हो गई है। और जहां तक आपके सवाल की बात करूं तो यहाँ अभी तक मुआवजे की बात करें तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी बीते 2 दिनों में इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। जहां तक किसानों से बात करूं, ये पूरी तरह निर्भर है अपनी स्वयं की रोजी पे, मजदूरी पर। इनके पास कोई भी अधिकारी कर्मचारी मुआवजे के लिए या इनके आकलन के लिए अब तक नहीं आया। भैया, क्या स्थिति है अभी तक? लोगों आपके पास आते हैं? लोग नहीं आए हैं सर कई एक बार भी, क्या कि अपना ये मरवाही क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। महुआ, तेंदू, चार तो पूरा झड़ चुका है और पूरी नष्ट के कगार पे। आपका ये उड़द भी पूरा बोए थे, जमा था, वो भी पूरा नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। अब क्या है कि बहुल क्षेत्र होने के नाते यह सब हाथी पे रहता है जी। तो इस तरीके से ये ज्योति जी, ये जो आदिवासी अंचल होने के कारण, वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण महुआ की जो फसल है बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और महुआ, आपको बताना चाहूंगा कि आदिवासी अपनी पूजों में शराब और इस तरीके से पूजन के काम में तो लाते हर हैं। तरीके की फसल को नुकसान पहुंचा है। महुआ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। विनय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ किसानों के साथ। जी विनय, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कहते हैं किसान, कितना नुकसान और क्या लगता है नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी?
हाँ सर, ज्योति मैं बता दूं कि शहडोल जिले के जो मझवा क्षेत्र है, यहाँ पर 2 दिन से ही लगातार ओलावृष्टि हुई, जैसे आप देख रहे हैं कि किसानों की पूरी फसल बैठ गई है, और जितने भी कद्दू और जो भी फसलें थी और टमाटर थी, मटर थी, सारी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो जिन्होंने ये फसल उगाई थी, आप साथ में ही हैं। आपका नाम? सिद्धेश जीवन पटेल। आपने कितनी फसल उगाई थी और क्या है? मेरे यहाँ जो फसल लगा था वो 4 एकड़ का कलिंदर है और 4 एकड़ में टमाटर है, 3 एकड़ में खीरा है। कलिंदर जो है फल स्टार्ट था, 100-150 ग्राम के फली आ चुकी थी, और टमाटर में पूरी बंधाई हो चुकी थी। पूरे पेड़ के रस्सी भर बची है टमाटर के, पूरा झड़ गए, पूरा पेड़ को पूरा नीचे कर दिया है, पूरा पेड़ टूट गए हैं। और जो कलिंदर है पूरा पेड़ फली सब पूरा खत्म हो चुका है, पूरा मल्चिंग में लगा हुआ था। सर लगभग ऐसे कितने किसान प्रभावित हुए हैं? यहाँ अपने लमरो है, मजगमा है, बीहर है और खौहाई है, जुगबारी है, 5-6 गांव है जो मतलब कुछ भी नहीं रह गया। बाली की गेहूं पूरी टूट के खराब हो गई है, राहर के फल्ली रहे वो पूरे गिर के नीचे दाना चले गए हैं, अलसी पूरी टूट गई, मसूर पूरा टूट गया है, मतलब कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पूरा जीरो हो गया। 150-200 ग्राम के ओले पड़े थे। अब तो ये बता रहे हैं कि ओलाबारी जो हुई उससे किसानों का सारा जो भी फसलें थी सारी नष्ट हो चुकी है। हमारे साथ और कुछ किसान हैं। आप कहाँ से हैं? मैं मजगमा का हूँ, मेरा नाम दिन प्रसाद है, मैं खेती करता हूँ जी। आपने आज इस बार क्या क्या खेत में लगाया था? में लगा, मेरे यहाँ राहर लगा है, चना लगा है, मसूर लगा है, गेहूँ लगा है, यही चीज सब कुछ लगाए हैं। ओलाबारी कब? ओलाबारी हुए रविवार को, सोमवार को करीब 2-3 बजे जी, 3 बजे के लगभग हुआ। 150 से 200 ग्राम समथिंग ओला की मात्रा में, इतने साइज के ओला। कितनी फसल आपकी चपेट में आई? मेरी फसल तो जितनी फसल थी तो पूरी इस रबी का फसल जो है तो पूरे चपेट में आ गया। धान सोयाबीन छोड़ के वही काट पाए हैं, बाकी राहर, चना, मसूर, अलसी, सोयाबीन, धान कटा है, इसके अलावा कुछ नहीं काट पाए। चना का फसल तो पूरे तरह से खराब है। चना तो ये देख रहे हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका कहना कि किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में पता करते, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सर्वे वगैरह? हाँ, कल आए थे, आरआई साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी आए थे, पूरा सर्वे पूरे गांव में सर्वे हुआ है। मजगमा, लमरो, बीहर, जुगवारी, खौहाई में तीनों जगह सर्वे हुआ। और आज आए थे, पूरी प्रशासन आई थी, आज कमिश्नर साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, पूरा कृषि विज्ञान केंद्र से पूरे अधिकारी आए थे। जितने पूरे अधिकारी आए हैं पूरे सर्वे के लिए, अधिकारी सब आए, पूरे अधिकारी आए थे, 7-8 गाड़ी अधिकारी आए थे, और पूरे खेत जाके कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब पूरा मुआयना किए हैं कि ये फसल पूरा खराब हो गया है, पूरी बर्बाद हुई है। किसान के पास कोई चारा नहीं बचा है कि वो आत्महत्या के कगार में आ गया है। किसान मतलब जिससे भी लिया है कर्जा वो कोई लायक के नहीं रह गया किसान। जी विनय, हम एक कॉलर ले लेते हैं। विनय आपके पास फिर से लौटेंगे। अरविंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक दर्शक हैं छतरपुर से। जी अरविंद जी, कहिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा योजनाएं अगर बनाई जाती हैं तो वो किसानों के लिए, और सबसे ज्यादा अगर कोई बजट है या कोई किसी भी प्रकार का कोई काम किया जाता है और जो राजनीति होती है सिर्फ किसानों को मुद्दे पर की जाती है। आपको एक और मैं बता दूं, वो सबसे ज्यादा परेशान कौन है? किसान है। सिर्फ किसानों के नाम पे ही जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सिर्फ उसका उपयोग करके फेंक देती है। मैं आपको एक और बता दूं कि जैसे कि राज्यों में हो रहे भ्रष्टाचार एग्रीकल्चर में, आप देख सकते हैं बुंदेलखंड पैकेज में करोड़ों रुपए दिए थे यूपीए सरकार के टाइम में, लेकिन बुंदेलखंड पैकेज का आज तक पता नहीं है। पन्ना जिले में ट्रकों की जगह स्कूटरों के नंबर लगा के और उसमें जांच हुई, जांच में स्पष्ट हो गया कि किसानों की जगह जो बुंदेलखंड पैकेज आया था इसमें पैसा का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चाहे वो प्रशासन हो, प्रशासन किसी का भी रहे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। जी
अरविंद जी, आपका अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। तो हमें जैसे कि बता भी रहे थे कि बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए बनती हैं ताकि किसानों किसानों के फायदे की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ बातें ही की जाती हैं, दावे ही किए जाते हैं। असल में हकीकत क्या है ये हम आपको खुद खेतों से अलग अलग हिस्सों के जगह से किसानों की ही बात सुनवा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल है शिवपुरी से, विनय तिवारी है और अखिलेश और दीपेंद्र हमारे साथ हैं। अतुल, सवाल आपसे, कुछ जगहों पर जैसे कि अभी हमें बता रहे थे, विनय बता रहे थे, कुछ जगहों पर पटवारी पहुंचते भी है सर्वे के लिए, जो फसलों में नुकसान होता है उसके बाद जो सर्वे की प्रक्रिया होती है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यही देखा जा रहा है कि ये प्रक्रिया लंबी खिंचती चली जाती है और जब मुआवजे की या भरपाई की जो बात आती है, जो मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, वो मिलने में काफी देरी होती है या फिर मिलता ही नहीं है। बिल्कुल ज्योति, ठीक कहा आपने, और जिस तरह से विनय बता रहे थे वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि साफ तौर पर अगर आप समझेंगी कि पटवारी आए, पटवारी ने आकर के सर्वे किया और सर्वे करके ये पता लगाया कि कैसे उन्होंने किसानों को नुकसान पहुंचाया है, प्रकृति ने कैसे ओले उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी। लेकिन अब इस प्रोसीजर को आप जब तक आगे बढ़ाएंगे तब तक देखेंगे कि ये फरवरी के लास्ट वीक में ओलावृष्टि हुई, फरवरी के लास्ट वीक में बारिश हुई और उस वजह से जो है कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचा, और अगर वो नुकसान पहुंचता है फिर आकर की चलती है तो आचार संहिता लग जाती है। अब जब आचार संहिता लग जाती है तो उनको मुआवजा मिलेगा कैसे? ये साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। दादा बताइए, मुआवजा मिलने की प्रक्रिया कितनी धीमी है? जी, जल्दी आना चाहिए सर। नहीं तो आपके पास पटवारी आया था? आए तो क्या सर्वे किया उन्होंने? वो देख के और बस लिख ले गए। तो मुआवजे की कुछ राशि मिली? अबे नहीं मिली हमारी। जी, अभी नहीं मिली अतुल, मुआवजे की राशि नहीं मिली। अतुल, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। अतुल, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि किसानों की आवाज संबंधित अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचा पाए हों इस प्रोग्राम के जरिए। विनय, आपका भी शुक्रिया, अखिलेश आपका शुक्रिया, और दीपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए शुक्रिया।